परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। आज हम देखने से गुड फ्राइडे ऐसा बोला जाता है, मतलब यीशु मसीह आज मरा हुआ दिन है। सभी लोगों को ऐसा एक सवाल आ सकता है, जो मसीह को नहीं जानते हैं उन्हीं लोग अंदर इसी प्रकार बोलते हैं। कई लोग वो तो परमेश्वर है, वो उनको क्यों मार डालें, उनको क्यों मार डालें, ऐसे अपने आप को बोलते हैं और कई लोगों से सवाल भी पूछते हैं। मेरे प्रिय लोगों, वो परमेश्वर है, वो भगवान है, उनको कोई भी मार नहीं सकता, मारवा डाल नहीं सकता। कोई भी उनको मारवा नहीं डाला है। प्रभु यीशु मसीह ने खुद अपने आप को समर्पण किया। अपने आप को समर्पण करने के कारण उन्हीं लोग ने मारवाया। मेरे प्रिय लोगों, और भी आपका अंदर एक सवाल आ सकता है, क्यों अपने आप को समर्पण करना है मारवाने के लिए। मेरे प्रिय लोगों, हर एक मनुष्य जो पाप से जन्माता है, पाप का विचार से जन्माता है, पाप का बीज से जन्माता है। मेरे प्रिय लोगों, हर एक इंसान के अंदर एक पाप रहता है। उस मनुष्य को पवित्र करने के लिए एक पवित्र मनुष्य वो बलिदान होकर खून देना पड़ता है। मेरे प्रिय लोगों, कई शास्त्र में, हिंदू धर्म का पुस्तक में भी लिखा हुआ है, और कितने धर्म हैं, सारे धर्म में भी लिखा हुआ है कि जो पाप से मुक्ति पाने के लिए एक खून आवश्यकता है। इस कारण कुछ लोग क्या करते हैं, मुर्गी बलि चढ़ाते हैं, कुछ लोग बकरा मेगा और गाय, और कुछ लोग मनुष्य को भी बलि चढ़ाते हैं। आप लोग सुना होगा, आंध्रा में कोई पुजारी बोला है, आपका परिवार में इस प्रकार एक आशीर्वाद आना है तो आपको 2 बच्चों को भी बलि चढ़ाना। बच्चे लोग बड़े हो गए हैं, जवान हो गए हैं, वो बच्चों को बलि चढ़ाने के लिए बोला। वो माता पिता दोनों मिलकर 2 बच्चों को भी मारवा डाले। आप लोग सुना होगा, कोरोना में सचमुच हुआ बात है। अच्छे बड़े लिखे लोग हैं, अनपढ़ होता तो कोई बात नहीं, ठीक है, अनजाने से किए होंगे। देखिए उनका अंधविश्वास देखिए। मेरे प्रिय लोगों, एक पवित्र मनुष्य का खून का द्वारा ही एक एक मनुष्य का जो पाप क्षमा हो जाता है। और पवित्र मनुष्य संसार में कोई भी नहीं। उस पवित्र मनुष्य कहीं भी जाके ढूंढो, पूरे दुनिया पर कहीं भी जाके ढूंढने आपको नहीं मिलेगा।
छोटे बच्चा में शायद छोटा बच्चा शायद पवित्र होगा, ऐसा कुछ लोग सोचते हैं। नहीं नहीं नहीं, छोटा बच्चा के विचार में भी पाप बसा हुआ है। मेरे प्रिय लोगों, वो पाप से जन्मा हुआ है। छोटा बच्चा जो है पाप से जन्मा हुआ है। इस कारण कोई मनुष्य पवित्र नहीं है। यीशु मसीह का खून को जो विश्वास करते हैं उन्हीं लोग पवित्र होकर और भी पवित्र होने के लिए पवित्रता को वो दौड़ रहे हैं। मेरे प्रिय लोगों, यीशु मसीह भी मनुष्य होकर जन्मा है, उनका अंदर कैसे पाप नहीं रहेगा, ऐसा आप लोग अंदर सवाल आ सकता है। कई लोगों को मालूम है, कई लोगों को नहीं मालूम होगा, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। हमको हर एक मनुष्य को माता पिता का ब्लड का द्वारा जन्मा रहे हैं, हम भी वैसे ही जन्मा हैं मेरे प्रिय लोगों। लेकिन यीशु मसीह को पाप नहीं। यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर जन्माना है करके मरियम को प्रभु ने चुना, उनको ऊपर पवित्र आत्मा का शक्ति का द्वारा, परमेश्वर का पवित्र आत्मा का शक्ति का द्वारा, वो पवित्र आत्मा का शक्ति का बीज उसके अंदर गया, वो कर्पौदी हुई। मेरे प्रिय लोगों, उस पवित्र आत्मा का शक्ति का द्वारा, पवित्र एक बीज का द्वारा वो कर्पौदी हुई, एक बच्चा जन्मा है, वही यीशु है। मेरे प्रिय लोगों, वही पवित्र मनुष्य होकर रहा और वही है परमेश्वर है। मेरे प्रिय लोगों, इस कारण सारे मानव लोगों को पवित्र करने के लिए, सारे लोगों को शुद्ध करने के लिए, सारे लोगों को स्वर्ग के राज्य में ले जाने के लिए ही यीशु मसीह अपने आप को सौंपा है, मरने के लिए या जीवित बलिदान होकर मरने के लिए। मेरे प्रिय लोगों, प्रभु यीशु मसीह का प्रेम इतना बड़ा है, बहुत बड़ा है। प्रभु यीशु मसीह इतना आपको प्रेम किया है, बहुत। मेरे प्रिय लोगों, अभी आपको समझ में आया होगा। दया करके आप लोग इस बातों को शक मत कीजिए। यीशु मसीह जो है मनुष्य नहीं है, वो परमेश्वर है। पवित्र आत्मा का द्वारा वो जन्मा है, पवित्र आत्मा शक्ति का द्वारा जन्मा है। मेरे प्रिय लोगों, हम वही परमेश्वर है। हमारे सारे लोगों को, मनुष्य को प्रेम करने के कारण इस संसार में आया, हमारे लिए, मेरे लिए, आपके लिए अपना जीवन को, अपना सारे खून को उंडेल दिया है। मेरे प्रिय लोगों, वही दिन आज का दिन है। मेरे प्रिय लोगों, यीशु मसीह जन्मा, 30 साल तक माता पिता का साथ रहा और 3.5 साल प्रभु परमेश्वर का इच्छा करने के लिए वो पूरा जगह में जाके परमेश्वर की सेवाएं करते हुए घूमता रहा, फिरता रहा। मेरे प्रिय लोगों,
और उसके बाद प्रभु को उन्होंने पकड़ लिए, रोम सोल्जर ने पकड़ लिए और क्रूस में मार दिए। मेरे प्रिय लोगों, वो परमेश्वर मर गया, वैसे ही मिट्टी मिट्टी के साथ चला गया, ऐसा मत सोचिए। उनका अंदर पवित्र आत्मा का शक्ति रहने के कारण, उनका अंदर पवित्र आत्मा का सामर्थ्य रहने के कारण उनको 3 दिन के बाद उस कब्र उनको रखने को न सका। तीसरे दिन प्रभु यीशु मसीह जी उठा। मेरे प्रिय लोगों, यीशु मसीह मर गया, उससे खत्म हो गया, ऐसा मत सोचिए। और यीशु मसीह अभी भी जीवित है, बिल्कुल शक नहीं। अभी भी वो यीशु मसीह जीवित है। मेरे प्रिय लोगों, यीशु मसीह को विश्वास कीजिएगा। यीशु प्रभु आपका आशीर्वाद है। आज हम ध्यान करेंगे प्रभु यीशु मसीह। और एक विषय है, क्यों आपको थोड़ा कुछ मैं बताया हूँ, वचन के द्वारा कुछ बातों को मैं आपको समझाने के लिए मैं चाहता हूँ। वचन के द्वारा कुछ बातों को मैं आपको समझाने के लिए चाहता हूँ। रोमियो का सुसमाचार 5वां अध्याय और 6वां वचन, 7वां वचन, 8वां वचन को पढ़ते समय में कुछ बातों को यहाँ पर हम समझ सकते हैं। क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे, यह तो दुर्बल है, परंतु हो सकता है किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी साहस करे। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई हम इसी रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। मेरे प्रिय लोगों, इस वचन में लिखा हुआ है, शायद भले मनुष्य के लिए या धर्मियों के लिए कोई भी मर सकता, कोई भी शायद मर सकता, लेकिन पापियों के लिए कौन मरेगा? कौन मर सकता? पापियों के लिए कोई मर सकता? मेरे प्रिय लोगों, अगर आप अच्छा मनुष्य हैं, आपके पास बहुत मित्र लोग बहुत ओपनली आपसे संपर्क करेंगे, आपसे नजदीक आके बात करेंगे ओपनली, सभी लोग देखने के समान, क्योंकि आप बड़े मनुष्य हैं, आप बड़ा आदमी हैं। सभी लोग, अयो उस मनुष्य से बात करने के लिए हमको मौका नहीं मिलेगा क्या? उनके साथ गाड़ी में जाने के लिए मुझे मौका नहीं मिलेगा क्या? इसी प्रकार उन लोग सोचते रहेंगे सारे मनुष्य। लेकिन कोई पापी मनुष्य या कोई दुष्ट मनुष्य है, वो चोरी करके मालूम है, वो गुंडा है करके मालूम है, वो दादागिरी करने वाला मालूम है, मालूम होने के बाद सभी लोग उनसे ओपनली बात करेंगे क्या? सारे मनुष्य ओपनली बात नहीं कर सकता। आप
आपको मालूम है, अगर कोई चोरी है, अब गांव में सभी को मालूम है वो चोर है, अगर उनके साथ घूमने से हमारा नाम भी खराब हो जाएगा, उनसे बात करने से और कहीं भी चोर हो गया, चोरी हो गया तो मुझे ही पकड़ेंगे करके वो चोर हमारे सामने से आना, सीधे से दाहिना ओर कहीं रास्ता मिलेगा तो दाहिना ओर से हम चला जाएंगे, नहीं तो बाइना ओर कहीं रास्ता मिलेगा तो बाइना ओर से हम चला जाएंगे, कहीं चला जाएंगे। उनके सामने या उनके बगल में जाने के लिए भी हम नहीं चाहेंगे। मेरे प्रिय लोगों, आपको समझ में आया होगा, अच्छा मनुष्य या धनी मनुष्य को बहुत मित्र हो सकता है, लेकिन पापी मनुष्य को कोई भी साथ नहीं रहेगा, कोई मनुष्य साथ नहीं रहेगा। वही इस पवित्र शास्त्र में हम पढ़ते हैं, संसार में हम देखते हैं, संसार में हम देखते हैं एक अच्छा मनुष्य को भी नाम ऐसे बदनाम करके क्या करते हैं, बदनाम कर दे, दूसरे लोगों को बोल के ऐसा चार लोगों को अगर तो बदनाम कर देते हैं, 5-6 लोगों को उस बात जाने से वो भाई देखो, वो भाई वो बहन को देखो, वो वैसे वैसे किया बोल रहे हैं, उनको नहीं मालूम है कोई तो ऐसा उल्टा पुल्टा बोल के नाम को बदनाम करने के लिए किया होगा, ऐसा बात को फैला दिया होगा। लेकिन 5वां मेंबर के पास जाने से उस बहन को या उस भाई के बारे में उस बोला हुआ बात पहुंचने से निश्चय उस भाई को या उस बहन को मुलाकात करने के लिए हम जाएंगे क्या? हम भी नहीं जाएंगे। मेरे प्रिय लोगों, अच्छे लोग भी इस विषय में सताए जा रहे हैं। मेरे प्रिय लोगों, मैं आपको टॉपिक में मैं आ जाता हूँ। एक दुष्ट के साथ कोई भी कांटेक्ट में रहने के लिए या संगति में रहने के लिए नहीं चाहते हैं, ओपनली संगति में रहने के लिए नहीं चाहते हैं। मेरे प्रिय लोगों, हम उससे बहुत बड़ा पापी थे, दुष्ट थे। हमारे लिए यीशु मसीह मराना वही बहुत बड़ा प्रेम है, उसके बारे में ही लिखा हुआ है। मेरे प्रिय लोगों, हाँ, अच्छे मनुष्य को पापी, अच्छे मनुष्य को या धर्मी मनुष्य को कोई भी मर सकता है, कोई भी मर सकता, कोई शायद कोई ना कोई एक जन मर सकता है, सभी लोग भी नहीं, वो भी सभी लोग नहीं जाएंगे। मेरे प्रिय लोगों, लेकिन पापियों के लिए कौन मरेगा, कौन साथ देगा? यीशु का प्रेम को देखिए, यीशु का प्रेम को सोचने से हमारे आंखों से आंसू आ जाएगा। एक मनुष्य बोला, मैं मेरा भाई को मार दिया, इस कारण मेरे परिवार के सारे लोग मेरे से बात ही नहीं करते, केवल हाथ से मारा, बस किसी गुस्सा से आप मार दिया। कैसे तू बड़े भाई को मार सकता है? मेरे प्रिय लोगों, उसी दिन से लेकर मेरे भाई के परिवार के लोग, मेरे और भी मेरे छोटे भाई, बड़े भाई, बहन, सभी लोग रिश्ते
मेरे गांव के लोग भी मेरे से बात ही नहीं कर रहे। क्यों? एक छोटा गलती करने के कारण मेरे गांव के लोग, मेरे रिश्ते लोग, मेरे साथ जन्मे हुए लोग कोई भी बात नहीं करते। मैं इस जगत में क्यों रहना है? मैं मरने के लिए जा रहा हूं करके वो मरने के लिए निकल गया। समुद्र में जाके गिर जाएंगे, उनके देर नहीं आता। समुद्र में जाएंगे, गिर जाएंगे। जैसे बोट में जा रहे ना, बोट में घूमने के लिए गया का जैसा जाएंगे, फिर जिस समुद्र में कूदी मारेंगे, किसी की भी मालूम नहीं होना चाहिए पीछे से। वैसा सोच के, थोड़ा बड़ा बोट था, कोई भी देखा भी नहीं। मेरे प्रिय लोगों, लेकिन धीरे धीरे पीछे जा रहा था। वो कूदी मारने के समय में, मारने के पहले एक आवाज सुना, बेटा मैं आपको प्रेम करता हूं। मेरे हाथों को देखो, मेरे पाँवों को देखो, आपके लिए मैं किला मारा गया हूं। पाँवों को देखो, इतना होल, हाथों में देखो, इतना होल, न बड़ा होल। आपके लिए मैं आपको प्रेम करता हूं, चिंता मत करो, मैं यीशु हूं। वो यीशु का नाम कभी सुना नहीं, लेकिन यीशु बोलने से मसीह का लोग परमेश्वर करके वो समझ लिया, बाहर आया, मसीह के लोगों को मुलाकात किया। ऐसे समय देखा हूं, क्या करना। उनको कुछ सलाह, अच्छा सलाह दिए हैं। अभी परमेश्वर का जन होकर रह रहा है, बहुत अच्छा है। अभी बहुत उनके भाई से बढ़कर, उनके सारे रिश्ते से बढ़कर बहुत आशीर्वाद होकर दिखाई दे रहा है। मेरे प्रिय लोगों, वो जिस दिन मरने के लिए गया था, उसी दिन यीशु मसीह को अपने जीवन को सौंप दिया। यीशु प्रभु, मैं आपको विश्वास करता हूं, आप मेरे लिए मरा है। मुझे शुद्ध कर। मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर ने उनको शुद्ध किया, पवित्र किया, उनके कामों का आशीर्वाद किया। जो उनके साथ बात नहीं करेंगे करके बोल रहे थे, सारे लोग उनके पास बात करने के लिए आने लगे। मेरे प्रिय लोगों, आपको कैसा लग रहा है? मेरे प्रिय लोगों, इस बात कैसा लग रहा है आपको? आप सोचते हैं क्या मुझे कोई प्रेम करने वाला कोई भी नहीं? डरो मत, यीशु आपको प्रेम करता, यीशु आपको प्रेम करता। पापियों के लिए उन्होंने मरा है, पापियों के लिए। मेरे प्रिय लोगों, कितने बड़े पाप करने से भी सारे पापों का बंधन से प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपको मुक्ति दे सकता है। मैं इतना बड़ा पापी हूँ, मैं पापी हूँ, कौन मुझे छुड़ाएगा? कौन मुझे छुड़ाएगा? कौन मुझे क्षमा करेगा? मेरे प्रिय लोगों, प्रभु यीशु मसीह आपके सारे पापों का क्षमा करेगा, शुद्ध करेगा।
आप बिल्कुल शक मत कीजिए, यीशु मसीह के पास आ जाए। यीशु मसीह आपको बुला रहा है, बेटा बेटी मेरे पास आओ, मैं आपको पवित्र करूंगा, मैं आपके साथ रहूंगा, मैं आपको धर्मी बनाऊंगा। मेरे प्रिय लोगों, कभी भी शैतान मन में बोलते रहेगा आपका पाप क्षमा नहीं होगा, आपका पाप कभी क्षमा नहीं होगा। मेरे प्रिय लोगों, आप बोलिए यीशु मसीह मेरे पापों को क्षमा कर दिया है। यीशु मसीह आज वो मरने के कारण मेरे सारे पापों को शुद्ध किया है। शाबारा कराबारा तेरा बाराबार। मेरे प्रिय लोगों, जो कुछ पाप होने दो, जो कुछ बंधन होने दो। मेरे प्रिय लोगों, प्रभु यीशु के लिए सब कुछ संभव है, यीशु मसीह के लिए सब कुछ संभव है। शाबारा तेरा बारा कर शकारा। मेरे प्रिय लोगों, यह आपका बेटा या आपका बेटी पाप का बंधन में है क्या, चिंता मत हो जाए। जरूर हमारा प्रभु यीशु मसीह आपका बेटा को बेटियों को छुड़ाएगा। या आपका पति पाप का बंधन में है, या आपका पत्नी पाप का बंधन में है, मेरे प्रिय लोगों, या शराब पीते हैं, बेटा शराब पीता है या पति शराब पीता है, चिंता मत हो जाए। और भी गंदे गंदे काम करते हैं क्या, कुछ बातों में गुलाम हो गए हैं, मेरे प्रिय लोगों, या अपना जीवन में ही एक सफलता पाने के लिए आप चाहते हैं क्या, प्रभु यीशु मसीह को पकड़ लीजिए, यीशु मसीह को विश्वास कीजिए, काफी है। केवल यीशु मसीह ही परमेश्वर है। यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मरा है, यीशु मसीह तीसरा दिन जी उठा है, वो यीशु मसीह अभी भी जिंदा है। इसी प्रकार मन में बोलकर देखिए, बस प्रभु यीशु मसीह आपके सारे पापों को शुद्ध करेगा, आपको पवित्र करेगा। मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर महान प्रभु है, जीवित परमेश्वर है, वो पापियों के लिए मरा है। और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह क्यों मरा बोलने से यशायाह का आवश्यकता 53 का 5वां पढ़ने से शांति देने के लिए, 53 का 5 में शांति देने के लिए प्रभु यीशु मसीह मरा है। मेरे प्रिय लोगों, प्रभु यीशु मसीह शांति आपको देगा। या आपके परिवार में शांति नहीं है, अशांति है, बार बार झगड़ा है, या आप इसमें शांति नहीं है, या आपका परिवार में शांति नहीं है, अगल बगल में शांति नहीं है, हाँ मेरे प्रिय लोगों, या आपका मन में शांति नहीं है, प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है मेरे शांति की मैं आपको दूंगा, जैसे संसार देती वैसा नहीं, मेरे शांति की मैं आपको दूंगा। मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर का शांति कैसा रहेगा है, कभी बदलता नहीं, कभी कम नहीं होता है। इसलिए यशायाह का 26 और 3 में पढ़ते समय में उनको दृढ़ मन से पकड़ लेना। जो लोग प्रभु परमेश्वर को दृढ़ मन से पकड़ लेते हैं, उनका मन में पूरी तरह पूरी परिपूर्ण एक शांति परमेश्वर उनको उंडेल रहा है। उस वचन में पढ़ता है यशायाह 26:3। मेरे प्रिय लोगों, प्रभु मरा है हमको शांति देने के लिए। शांति नहीं करके चिंता मत हो जाए। उसके बाद हम देखने से हुई यशायाह 53 का 5 में पढ़ते समय में उनका कोड़े के आने से
हम चंगे हो गए हैं। शायद आपका घर में कोई बीमार में है, आपका रिश्ते कोई बीमार में है, चिंता मत हो जाए, प्रभु आपको चंगा करेगा, परमेश्वर आपको चंगा करेगा। प्रभु यीशु के नाम से आप प्रार्थना करके देखिए, कितने बड़े बीमार होने दो, कितने बड़े होने दो। प्रभु यीशु मसीह के लिए कुछ भी काम कठिन नहीं। यीशु मसीह महान परमेश्वर है। लूका का 8वां अध्याय में और मरकुस 5वां अध्याय में 25 से लेकर पढ़ते समय में, लूका 8:42 से लेकर पढ़ते समय में 12 साल से बहुत एक दुख उठाए हुआ एक स्त्री, बोलने से खून बहते रहता था। स्त्री को 12 साल से, लगातार 12 साल से, ये 12 साल जो कोई भी बोलने से वो हॉस्पिटल में जाओ, उधर आपको ठीक हो जाएगा, जो बोलेगा वहां पे जाके देख लिया, सब जगह देख लिया, सारा पैसा खत्म हो गया, धन दौलत खत्म हो गया, लेकिन उनके शरीर में कुछ चेंज नहीं हुआ, थोड़ा भी चेंज नहीं हुआ। कोई भी बोला है यीशु मसीह के पास जाने से आपको चंगा हो जाएगा, क्योंकि यीशु मसीह बहुत लोगों को चंगा किया है, बहुत लोगों को मरा हुआ लोगों को जिलाया है, बहुत लोगों को गूंगे लोगों को बोलने के लिए मदद किया है, अंधे लोगों को देखने के लिए मदद किया है, और बहरे लोगों को सुनने के लिए मदद किया है। बहुत बड़े बड़े अद्भुत काम किया है। आप यीशु के पास जाने से आपको भी प्रभु यीशु मसीह चंगा करेगा करके कोई तो बोले हैं। मेरे प्रिय लोगों, अभी उनको कोई मार्क नहीं है, कोई मार्क नहीं है। हम तो सारे जगह देख लिया है, सारे वैद्य लोगों के पास गए हैं। हाँ, अभी कोई वैद्य के पास जाने के लिए पैसा भी नहीं। ठीक है, यीशु के पास तो जाके प्रार्थना करके तो आ जाएंगे करके वो मन में सोचा। 1-2 दिन में यीशु मसीह अपना करके सामने से वो जा रहा है, आएगा इस एरिया में, किसी घर को जा रहा है करके वो सुना। उस समय में हम यीशु के पास जाके प्रार्थना करेंगे। पर्टिकुलर डे, दिन आया, उस दिन आया, यीशु आ रहा करके बोलने का आवाज भी सुना। वो बाहर आके देखा, इतना भीड़, बहुत लोग थे, बहुत लोग थे। यीशु मसीह से दबा दबा के लेके जा रहे थे। लेकिन अभी यीशु मसीह के पास जाके बात करना, प्रार्थना करना बहुत मुश्किल है, अभी हमारे से नहीं हो सकता। लेकिन कैसा भी उस भीड़ में जाके उनके वस्त्रों को जाके छू लेना चाहे, उनके वस्त्रों को जाके छू लेना चाहे करके वो इतना भीड़ में इतना कष्ट उठाकर, उनका शरीर भी ऑलरेडी कमजोर है, 12 साल से। देखिए कितना वेदना, कितना तकलीफ, कितना कष्ट है, कितना प्रकार का दवाएं खाए होंगे। इतना कष्ट का पीछे में भी यीशु को छूना चाहे, यीशु को छूना चाहे, उनका वस्त्र तो छू कर आ जाना चाहे करके मन में ठान लिया। तो भीड़ को देखा नहीं, दबा 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 के अंदर गए, अंदर यीशु के वस्त्र को छू
छुआ, बस दूर से छुआ, तुरंत उनका वस्त्र से ऐसा सामर्थ निकला, उनका हाथों से तुरंत ऐसे सिर से पूरा नक तक उनका सामर्थ फैल गया। परमेश्वर का सामर्थ्य उनके शरीर में आया। उसी समय उनका खून बहना बंद हो गया है। मेरे प्रिय लोगों, यीशु मसीह जीवित है, यीशु मसीह जीवित है, यीशु मसीह जीवित है। फिर तुरंत यीशु मसीह रुका, मेरे से सामर्थ निकला, कौन मुझे छुआ। आसपास में रहने वाले लोग बोलने लगे, भैया इतने सारे लोग आपको दबा दबा के आ रहे हैं, कौन छुआ करके आप क्या बोल रहे जी? आपके क्या दिमाग है या दिमाग से बोल रहे हैं? क्या बात से बोल रहे हैं? नहीं, मैं बुद्धि से बोल रहा हूँ, मेरे से एक सामर्थ्य निकला है, कौन कौन करके पूछते रहा। स्त्री ने बोला, स्वामी मैं जी, मैं हूँ। यीशु ने बोला, जाओ, तुम्हारा विश्वास बड़ा है। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, शबारा थीरा बारा कर शखरा बारा, इतना कष्ट के पीछे में, इतना वेदना का पीछे में, इतना दर्द का पीछे में, इतना कमजोर का पीछे में कि सभी यीशु मसीह को पकड़ना छूना चाहे करके वो गई है। उसी समय में परमेश्वर का सामर्थ उनको छुआ, उनको चंगा मिला है। वही सामर्थ अभी भी जिंदा है, वो परमेश्वर का सामर्थ अभी भी जिंदा है। यीशु मसीह को विश्वास कीजिए, केवल यीशु प्रभु को विश्वास कीजिए, यीशु प्रभु आपको चंगा करेगा। यीशु परमेश्वर आपको छुएगा, चंगा करेगा। बिल्कुल शक मत कीजिए। मेरे प्रिय लोगों, हम अय्यूब के बारे में देखने से, अय्यूब बहुत बड़ा परमेश्वर का दास है। उसके बारे में परमेश्वर ने एक अच्छा गवाही दे रहा है, अच्छा गवाही दे रहा है। मेरे प्रिय लोगों, बहुत अच्छा गवाही दे रहा है। लेकिन उस मनुष्य के शरीर में बहुत बीमार है, बहुत बीमार, वस्त्र बह नहीं सकता है, राख में बैठ गया, एक पत्थर उठा के ऐसा रगड़ते 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 रहता, कुचलू हो रहा है, वस्त्र बह नहीं सकता, नंगा से राख में बैठ गया। मेरे प्रिय लोगों, बहुत अमीर था वो, उस देश में बहुत बड़ा आदमी था। 10 पचलो थे, पचलो भी मर गए। मेरे प्रिय लोगों, वो मित्र लोग बोलने लगे, आप क्या पाप क्या बताने, आपका ऐसा हुआ है। पत्नी बोलने लगी, आप प्रार्थना करके क्या फायदा, आप अपना परमेश्वर को निंदा करके मर जाओ। पत्नी बोलती है, हाँ, कितने लोग जो कोई कुछ बोलने से भी वो अपना मुंह से परमेश्वर के विरोध में पाप नहीं किया है, वैसे ही लिखा हुआ है। मेरे प्रिय लोगों, प्रभु यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। वो ऐसे बीमार हो गया, कई साल हो गए, चंगा नहीं मिला, लेकिन एक जन बोला, मित्र चलो वैद्य के पास जाओ, वैद्य आपको ठीक कर देगा। अय्यूब ने बोला, अय्यूब का 13 का 4 में लिखा हुआ है, अय्यूब का पुस्तक 13 का 4। अब सभी लोग मिच्छे लोग हैं, आप सभी लोग झूठ बोलने वाले लोग हैं।
आप कुछ काम में न आने वाले वैद्य लोग हैं। इसका मतलब नो यूज है। आप सारे डॉक्टर्स नो यूज, कुछ काम में न आने वाले लोग हैं। झूठे झूठे बातों को जोड़ने वाले लोग हैं। आइए अपने डॉक्टर लोगों के बारे में ऐसा बोल रहा है। मेरे प्रिय लोगों, वो सच्ची बात है। इन दिनों में घुटना दर्द करके हॉस्पिटल में जाने से पूरा शरीर को स्कैन निकालने के लिए बोलेंगे। अगर हमको ज़रूरत है स्कैन निकालिए, कुछ लोग बोलेंगे 6 महीने के एक बार या 1 साल के एक बार या 2 साल के एक बार पूरा बॉडी चेकअप करते हैं, क्योंकि इन दिनों में ऐसे ऐसा बीमार होता है। क्या बीमार कब आएगा कुछ पता नहीं चलता है। इस कारण बीच बीच में ऐसे बॉडी फुल ऑल बॉडी चेक कर देते हैं। लेकिन ऐसे लोगों को बोलने से कर सकते कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन कोई मिडिल क्लास वाले लोग ऐसे जाने से पैसा लूटने के लिए आपका शरीर में ऐसे 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 वो है करके बोल के सब धोखा से पैसा लेने के लिए लूटने के लिए बहुत लोग है करके अभी भी बोल रहे हैं। लेकिन अच्छे अच्छे डॉक्टर लोग भी रहते हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर लोग भी रहते हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर्स। मेरे प्रिय लोगों, बहुत अच्छे डॉक्टर मुझे मालूम है। बड़े हॉस्पिटल हैं, वो नॉन क्रिश्चियन है, बहुत अच्छा आदमी है। मेरे प्रिय लोगों, प्रभु यीशु मसीह आपको प्रेम करता। वही अय्यूब लास्ट तक आखिर तक हॉस्पिटल गया नहीं, दवाखानों को गया नहीं, आखिर तक वैसे रहेगा। प्रभु मुझे चंगा करेगा। एक और परमेश्वर ने उसको पूरी तरह से उसका सर्व से चंगा कर दिया। मेरे प्रिय लोगों, बहुत आश्चर्य काम किया परमेश्वर ने। प्रभु यीशु के पास आए, वही परमेश्वर जिंदा है और परमेश्वर आज भी अभी भी जिंदा है। आज मारा और तीसरा दिन जी उठा। हमारा परमेश्वर जिंदा है। प्रभु यीशु को विश्वास कीजिए। यीशु मसीह मरने का कारण बहुत कारण है, लेकिन आज आपको थोड़ा से बताया हूँ। पापियों को उद्धार करने के लिए यीशु मसीह मरा। जिसके परिवार में अशांति है, प्रभु शांति देने के लिए मरा। जिसके परिवार में कोई रोगी है, बीमारी लोग है, बीमार है, उनको आपको चंगा देने के लिए परमेश्वर ने मरा। प्रभु के वचन को विश्वास कीजिए। आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान प्रभु, अच्छा समय के लिए धन्यवाद करते राजा परमेश्वर। आप आज सुंदर समय के लिए धन्यवाद करते हैं। आज पूरे दुनिया पर आप मरा हुआ दिन को मना रहे राजा। नहीं, कई लोग यीशु मसीह क्यों मरा नहीं मालूम होगा, लेकिन इस बातों को बहुत लोगों के पास पहुंचा दीजिए। बहुत लोग सुनकर आपको विश्वास करने के लिए मदद कीजिए राजा। यीशु मसीह मेरे पापों के लिए, मेरे शांति के लिए, मेरे चंगा के लिए मरा है करके यीशु को विश्वास करते हुए पाप से मुक्ति पाने के लिए, शांति पाने के लिए, बीमार से छुटकारा पाने के लिए हरेकों को मदद कीजिए राजा। आपका सामर्थ प्रकट हो जाने दे। आपका नाम महिमा की जाने के रखकर नासरी यीशु के मीठे नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबका आशीर्वाद है। आमीन, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू।